गुड मॉर्निंग वर्ल्ड चलिए गाने शुरू करते हैं। तो हमारे गाने के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैंसन अपनी मॉम की गोद में अपना सर रख के मसाज ले रहा था और उसकी मॉम बोल रही थी कि अगर विंग ने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो ना वहाँ पे लैंसन अपनी मॉम की तरफ देखता है और बोलता है मॉम। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है मुझे पता है कि तुम्हें बहुत अच्छा लगता है जब विंग तुम्हारे पास आके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। आई नो वेरी वेल अबाउट माई सन। लेकिन सन, तुम जैसे अपने फीलिंग्स को उसके फीलिंग्स को एक्सप्रेस अपने लिए करना चाहते हो तो वो भी चाहता है कि तुम अपनी फीलिंग्स को पूरी दुनिया के सामने बताओ कि तुम क्या फील करते हो उसके लिए। लेकिन तुम उसे हमेशा से इग्नोर कर देते हो, उसे हमेशा से ही अपने से दूर कर देते हो लोगों के सामने। क्यों? ये गलत है, ये तुम उसके लिए गलत है, तुम उसके साथ सही नहीं कर रहे हो, ये सही बात नहीं है बेटा। यू हैव टू हैंडल दिस थिंग्स वेरी केयरफुली। एक ओमेगा का दिल बहुत नरम होता है, एक बार अगर किसी को उसने जगह दे दी तो उसकी ही है, फिर दोबारा कोई भी उस दिल में जगह नहीं बना सकता। तुम जैसे विंग के दिल में अपनी जगह बहुत पहले ही बना चुके हो, तुम अपने दिल के बाहर उसे नहीं निकाल पाओगे, वैसे वो भी अपने दिल के बाहर तुम्हें नहीं निकाल पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी फीलिंग्स को उसे एक्सप्रेस नहीं करोगे, तुम्हें एक्सप्रेस करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स फॉर हर, बिकॉज ये फीलिंग्स है जो दिखानी ज़रूरी होती है। अब जितना भी अंदर दबा लो ये सही नहीं है, और ये मैं कभी भी नहीं चाहता कि तुम दोनों को कोई गलतफहमी हो, तुम्हें कोई गलतफहमी से एक दूसरे को अलग करवा दो, एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे के साथ रहो। यही तो है तुम दोनों एक दूसरे को दिखाओ। लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने प्यार को दिखा तो सकते हो ना। दोनों वहाँ पे विंग ना लैंसन ना अपने मॉम की बात समझता है कि हाँ उसकी मॉम सही कह रही है कि उसे ये सारी चीज़ें करना होगा, क्योंकि कितने ही दिन वो अपने अल्फ ओमेगा को ऐसे ही ट्रीट करेगा, उसके ओमेगा को उसे अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा। वो नहीं चाहता कि उसका ओमेगा उससे दूर चला जाए, वो चाहता है कि वो अपने ओमेगा से बहुत प्यार करे, उसका ओमेगा भी उससे बहुत प्यार करे। तो किस बात का देरी है उसे अपने ओमेगा को अपने पास रखने के लिए। दोनों लैंसन बोलता है लेकिन मॉम मुझे नहीं आता। तो बोलता है थोड़ा थोड़ा सीखो, थोड़ा सा थोड़ा। मैं नहीं बोल रही हूँ कि एक ही झटके में सब कुछ कर लो, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब कुछ ही तो कर सकते हो ना। तो ना लैंसन ना बोलता है विंग के बारे में सोच के उसके चेहरे पे हंसी आती है कि क्योंकि उसका ओमेगा उसके बारे में उससे ज़्यादा जानता है, और वो इसके लिए ना अपने ओमेगा से प्राउड फील करता है। तो ना वो एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है तो ना धीरे धीरे लैंसन अपनी मॉम की गोद में ही सो जाता है। तो उसकी मॉम उसे सुला देती है और बोलती है आई नो बेटा, मैं बहुत बुरी माँ हूँ, तुमसे सिर्फ चिल्ला के बात करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, तुमसे बहुत प्यार भी तो करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह पाता हूँ, इसीलिए तुम्हें ये सारी चीज़ें बोलता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी लाइफ को मिस कर दो, अपने प्यार को अपनी गलतियों की वजह से खो दो, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो, तुम मेरे सबसे छोटे बेटे हो, तुमसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। ऐसा बोल के लैंसन की मॉम लैंसन को फोरहेड पे किस करती है और अपने उस रूम से बाहर आ जाती है। तो लैंसन ये सारी बातें सुन रहा था और धीरे धीरे अपनी आँखों को बंद करके सच में वो सो गया था। तो 4-5 घंटे एकदम एक आराम लेने के बाद लैंसन एक फ्रेश मूड के साथ उठता है। तो उसके घर में वांग जिशुन और जालूशी के पेरेंट्स
और वांग जुइशन के पेरेंट्स आ गए थे। तो ना वहाँ पे सब लोग ना लैन फैमिली थोड़ा कंफ्यूज थी, मैडम लैन थोड़ा कंफ्यूज थी क्योंकि मास्टर लैन तो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गए थे। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, हाँ आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है क्या, क्या आपको कोई कुछ चाहिए आप लोगों को हमसे। तो वहाँ पे ना लैनसन मॉम की तरफ जाओ लूची और वांग जुशन के दोनों फैमिलीज बोलते हैं कि यस हम आपकी बेटी के लिए हमारी बेटी का रिश्ता लाए थे। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते बोलते हैं लैनसन के लिए। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, मेरे बेटे का रिश्ता मैंने बहुत पहले छोटे टाइम में ही फिक्स कर दिया था। उसके मैंने नहीं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसका रिश्ता बहुत पहले फिक्स कर दिया। उसका ओमेगा फिक्सड है और वो उसके साथ खुश भी है। तो ना वहाँ पे सावलोशी बोलती नहीं, वी लैनसन मुझे प्यार करता है। तो वहाँ पे वांग जुशन बोलते नहीं, वो लैनसन सिर्फ मुझे प्यार करता है, तुम कहाँ से आ गई हो। तो ना वहाँ पे सावलोशी बोलते है यू जस्ट माइंड योर टर्न, तुम मेरे अल्फ़ा को मुझसे छीनने के बारे में सोच कैसे सकती हो। तो वहाँ पे वांग जुशन बोलते हैं, हे माइंड योर टर्न, तुम मेरे अल्फ़ा को अपना कैसे बोल सकती हो, तुम्हारा क्या दिमाग ख़राब है, तुम क्या सोच रही हो कि लैनसन जैसा अल्फ़ा तुम जैसे चीफ ओमेगा को अपने पास रखेगा। तो ना वहाँ पे वांग जुशन बोलती है ऐसा। तो ना जाओलूशी बोलती है अपना मुंह बंद रखो, मैं सिर्फ लैनसन की गर्लफ्रेंड नहीं, पूरे पूरे कॉलेज को पता है कि मैं लैनसन की गर्लफ्रेंड हूँ। तो वांग जुशन बोलती है मुझे नहीं पता था। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, आप लोगों ने क्या सुना नहीं, हमने क्या बोला, मैंने क्या बोला, तुम दोनों ने भी मुझे ये जगह नहीं देखने, मुझे डेली सोप पसंद नहीं है। ऐसे बोल के मैडम लैन ना बोलती है, यू आप लोग अभी जा सकते हो, हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तो ना वापस जाओलूशी बोलते आप लैनसन को बुलाइए, लैनसन आपको सच बता देगा। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है मेरे बेटे का तबीयत ख़राब है, अभी वो सो रहा है, कल से उसने मतलब एक हफ्ते तक उसके एग्ज़ाम गए हैं और उसने इतना ज़्यादा मेहनत किया है, और मैं उसे जाके उठाऊँ और बोलूँ कि देखो कोई बकवास करने के लिए आया है। तो ना वहाँ पे लैनसन बोलता है क्या हुआ मॉम। लैनसन का और इतना ज़्यादा डार्क था ना कि जावलूशी और मतलब वहाँ पे क्या बोलते हैं वांग जुशन दोनों ही फ्रीज हो गए थे। लैनसन का और पता नहीं क्यों इतना डार्क था कि वो दोनों को डर लग रहा था। तो वहाँ पे जावलूशी बोलती है लैनसन देखो ना तुम्हारी मॉम मान नहीं रही है, उन्हें बोलो ना कि हम दोनों गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड है। तो ना वहाँ पे जावलूशी की तरफ लैनसन देख के बोलता है ये कब हुआ। तो बोलते लैनसन तुम ऐसे मना नहीं कर सकते, हमारा रिश्ता है। तो बोलते कब। तो बोलते लैनसन ये लड़की झूठ बोल रही है ना, तुम मेरे साथ हो ना। तो बोलते मैं तुम्हारे साथ भी कब था, ये क्या बकवास कर रही हो तुम दोनों, क्या तुम दोनों का क्या दिमाग ख़राब है। तो ना वापस जावलूशी के डैड बोलते हैं जावलूशी क्या तुमने हमसे झूठ बोला था। तो जावलूशी बोलती नहीं डैड, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ, आपको पता है ना मैं कभी झूठ नहीं बोलती। तो ना वहाँ पे लैनसन बोलते तुम अभी अभी झूठ ही बोल रही हो। तो ना बोलते जावलूशी बोलते मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हें बताया था। तो बोलता और मैंने भी बताया था कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो बोलते क्यों नहीं हो, मेरे फादर के पास कितना पैसा है, मैं इकलौती बेटी हूँ उनकी, सारी तुम्हारी हो जाएगी फिर, और मैं कितनी खूबसूरत भी हूँ। तो ना वहाँ पे वांग जुशन बोलते हे सेम ईयर, मैं भी तो हूँ। तो ना वहाँ पे लैनसन बोलता है देखो मुझे इन सारी बकवासों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करवाना, और मुझे ये सारी चीज़ें टाइम वेस्ट ही लग रही है कि तुम दोनों आके मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखो मैं वैसे ही मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है और मैं तुम्हारी बकवासों से और दिमाग नहीं ख़राब करना चाहता।
तो ना वहाँ पे पता नहीं कौन आके बोलता है मॉम मॉम आपको पता है। तो ना वहाँ पे आके वो मतलब विंग आया था और विंग चुप हो गया था क्योंकि मैडम लैन को कुछ बताने के लिए आया था। तो ना वहाँ पे लैनसन अपने ओमेगा को चहकते हुए देख के ना बोलता है विंग। तो ना विंग के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में खींचता है। तो विंग ना एकदम शॉक्ड हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि लैनसन अचानक से क्या कर रहा है। तो ना वो विंग को अपनी बाहों में मतलब कि बीच के लाता है और बोलता है ये मेरा ओमेगा है, बचपन से ही हमारे बचपन में ही शादी तय हो गई थी अंकल, और आपकी बेटी को मैंने बोल 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 के मैं थक गया हूँ। मुझे और ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही है। तो ना वहाँ पे लैनसन ना बोलता है ये मेरा ओमेगा है और मैं इसको बिलोंग करता हूँ, और इससे पूछ लो कि तुम दोनों को वो मानेगी या नहीं। तो ना लैनसन बोलता है ये दोनों मुझसे शादी करना चाहते हैं, ओमेगा तुम्हारा क्या, तुम क्या हाँ बोलोगे। तो ना विंग बोलता है क्या बोला तुमने। तो बोलता है मैं नहीं ये मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती शादी करना चाहती है। तो ना विंग ना वो जालूसी के पास जाती है और खींच के तमाचा मार के बोलती है मेरे ओमेगा अल्फ़ा को छीनने वाले तू कौन होती है यार, तुम दोनों को क्या शर्म नहीं आती। मैंने कितनी बार बोला है दूसरों की चीज़ों पे हाथ नहीं डालते, और ये मेरा है और मेरी चीज़ों पे कोई हाथ रखता है ना तो मैं उसका हाथ काट देता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि कोई भी अपने डर्टी हैंड से मेरी चीज़ों को छुए। वो ना भी लैनसन को क्लीन कर रहा था और बोल रहा था, और ना लैनसन ना वो ऑक्जिशन के डैड और जाओलूशी के डैड के पास जाता है और बोलता है आपको तो मेरे बारे में पता ही होगा, लैन और जियांग नीस चिंस के जो फाउंडर्स हैं ना, हम मेरे से पागलों की तरह प्यार करते हैं, मैं जियांग वी वोशन हूँ। ऐसा बोल के अपने आप को इंट्रोड्यूस करके बोलता है आप लोग चाहते हैं ना कि आप इस बिजनेस वर्ल्ड में टिके रहें। तो ना जाओलूशी के डैड बोलते हैं ये तुम हमें धमका रहे हो। तो ना वहाँ पे लेंस बीइंग बोलता है हाँ क्लियर थ्रेटनिंग है, एक कॉल आप लोग बैंकक्रप्ट। तो ना वहाँ पे जाओलूशी के डैड बोलते हैं लेकिन मेरा बेटी उससे प्यार करता है। तो बोलता है क्या आप भी दिमाग का आपका कान क्या बहरा है, आपने सुना नहीं उसने क्या कहा, वो मेरा है और मैं अपनी चीज़ों को किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता, तो मैं अपने अल्फ़ा को किसी के साथ शेयर करूँगा। आप लोगों को क्या कोई गलतफहमी, बहुत ज़्यादा बड़ी गलतफहमी हो गई है। ऐसा बोल के लैनसन की तरफ देखता है और बोलता है अपने इस मतलब तुम चंपू बन के नहीं रह सकते और हर अल्फ़ा तुम्हारे पीछे ही क्यों भागता रहता है। तो ना वहाँ पे ना बीइंग लैनसन बोलता है मैं क्या करूँ, सारे ओमेगा मुझ पे लट्टू होता है। तो ना वहाँ पे बीइंग बोलता है तो मेरे ऊपर भी बहुत सारे अल्फ़ा लट्टू है, क्या मैं भी चली जाऊँ। तो ना वहाँ पे लैनसन बोलता है नहीं ये क्या बोल रहे हो तुम, बकवास शेमलेस कहिए। तो बोलता है तो तुम बोल रहे हो कि खामों का मेरे ऊपर सारे लोग लट्टू हो गए हैं। तो बोलते हैं मेरे ऊपर भी है खामों का बहुत सारे लैटफार्स, तो मैं भी उनको बोलूँगी कि मेरे घर पे भी रिश्ता लेके आए और मैं मान जाऊँगा, तुमने माना नहीं मैं मान जाऊँगा। तो ना लैनसन बोलता है जान ले लूँगा, ज़्यादा बकवास मत करो। तो विंग बोलता है मैं बकवास कर रहा हूँ या फिर तुम बकवास कर रही हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आ गई है 2 ओमेगास। तो बोलते तुम जो करना चाहो इन लोगों के साथ कर सकती हो। तो ना बोलता है एक चाह पर से क्या दिल नहीं भरा, और भी खाना है, निकल मेरे घर से। तो बोलता है ये लैनसन का घर है। तो बोलता है ये मेरा घर है, तू निकल निकल गार्ड्स। तो ना गार्ड्स आ जाते हैं विंग की एक चीख से ही। तो बोलते हैं इन लोगों को इज्जत उतार के इस घर से बाहर फेंको। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते इज्जत करके बाहर भेजना चाहिए ना। तो विंग बोलता है नहीं इसकी इज्जत उतार के बाहर फेंक दो, ये लोगों को कोई शर्म नहीं है, मेरे ओमेगा अल्फ़ा के ऊपर नजर देखते, मैं इन लोगों की आंखें फोड़ दूंगा। तो ना वहाँ पे विंग बहुत गुस्सा हो गया था।
तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फैन फिक्शन ज़रूर देख लेना। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। और गाइस मेरे बाकी के फैन फिक्शन बहुत अच्छे हैं, वो भी जाके देखना ज़रूर। आई लव यू, बाय बाय गाइस, थैंक यू।